तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेन जॉब एजुकेशन में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर हैं, लेकिन हम इस क्लास में केवल करेंगे तकरीबन 30 करेंगे, 30 करेंगे। इम्पोर्टेंट है 30 के 30। कुछ तो आपको याद भी होंगे, एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कौन कौन से याद करने हैं, और दूसरा जो आपके याद नहीं होंगे वे याद हो जाएंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है महिला पावर लाइन, या इसको महिला हेल्पलाइन नंबर भी बोल देते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर जो है ये है 1090। कई बार पूछा जा चुका है कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये 1090 आ जाएगा भाई बच्चों। महिला, उसके बाद आ जाएगा दूसरा इंपोर्टेंट आपके लिए, घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार हेल्पलाइन नंबर। तो इसके लिए जो नंबर आ जाएगा ये 1091 आ जाएगा। और घरेलू हिंसा के लिए एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम जिसको एक्ट बोलते हैं, ये कब आया था ये भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये आता है 2005 में। बाल संरक्षण यानी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है ये है 1098। साइबर क्राइम इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि साइबर क्राइम से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसकी क्लास अभी लगी हुई है, जस्ट थोड़ी देर बाद आपको ये भी क्लास मिल जाएगी। ये है 1930। और साइबर क्राइम के लिए जो एक्ट आता है या अधिनियम जो आता है, साइबर क्राइम अधिनियम, अधिनियम ये आता है भाई प्यारे बच्चों सन 2000 में। तो ये सारे पॉइंट क्या क्या आपसे पूछा जाता है साइबर क्राइम में, ये भी क्लास आपको अभी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद ही। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पहले ये 100 हुआ करता था, लेकिन अब 112 हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई हल्का है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपदा पुलिस प्रबंधन, आपदा पुलिस प्रबंधन के लिए 108 नंबर है, जो एम्बुलेंस के लिए है 108 नंबर है। सैन्य पुलिस सहायता के लिए आ जाएगा 155200। और यातायात के लिए जो आएगा, यातायात अधिनियम भी पूछा जाता है आपसे, यातायात अधिनियम, यातायात अधिनियम जो है ये आता है 1988 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, नॉर्मल पुलिस के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है कि यातायात अधिनियम कब आया था। तो इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 103 है। रेलवे में पूछताछ के लिए 139 हेल्पलाइन नंबर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1031 है। भ्रष्टाचार एक्ट भी पूछा जाता है, यानी कि अधिनियम भी पूछा जाता है, और ये अधिनियम भी सेम है यातायात के तरह ही, यानी कि 1988 में ही ये आता है। ये डेट पूछी जाती है कि यातायात उस भ्रष्टाचार अधिनियम कब आया था, तो 1988 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा भूकंप हेल्पलाइन नंबर। भूकंप जो है इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1092। सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचारी जो की जाती है एंटी करप्शन के लिए, इसका जो है 1064। अग्निशमन के लिए, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर होती है अग्निशमन के लिए, एम्बुलेंस जो होती है अग्नि वाली जो आग बुझाती है, उसके लिए 101 आ जाएगा। एलपीजी लीक हो जाती है किसी के घर में, उसकी शिकायत करने के लिए 1906 है। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर जो है 1071 है। नेक्स्ट की बात करें तो भाई प्यारे बच्चों, यहां पर आ जाएगा आपका रेल दुर्घटना। देख रहे हैं अभी 2 रेल दुर्घटना हुई है भारत के अंदर, तो ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1072। रोड एक्सीडेंट के लिए, रोडों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें यूपी टॉप पर रहा है। अभी डाटा आया था उसमें ये बताया गया था उत्तर प्रदेश जो है रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट जो हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। ये आ जाएगा 10। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं एनएच हाईवे जो होते हैं, उन पर जो है हेल्पलाइन नंबर दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए है 1033। जन शिकायत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जन शिकायत के लिए जो सीएम का हेल्पलाइन नंबर है 1076 है, ज्यादातर इसी पे कॉल की जाती है। कोई कोटेदार मतलब कि जो राशन की दुकान होती है उसके खिलाफ यदि कोई शिकायत करनी है तो ये आ जाएगा
1077 नंबर। तो इस तरह हमने इसके अंदर अभी 25 देखे हैं, 5 और हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडियन रेलवे के अंदर जो वुमेन्स सेफ्टी के लिए है, महिला सुरक्षा के लिए है, ये 182 है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर ये आ जाएगा 1915। तो 1915 ये है, 1915 कह सकते हैं, 1915 कह सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आता है, संरक्षण अधिनियम, ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये कब आया था, तो ये आता है 1986 में। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर जो है किसानों के लिए, तो ये आ जाएगा 1551। आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए 108 है। आपातकालीन एम्बुलेंस जो प्रसूति सहायता के लिए होता है वो 102 है। तो इस तरह से ये सभी आपने करे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी समझ में आए होंगे, और कौन कौन सा आपके याद थे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो बस इसी में क्या बनाएगा पेपर, इससे ज्यादा कुछ डीप नहीं बनाएगा, कांस्टेबल लेवल का ही है, इतना हार्ड पेपर नहीं बनना चाहिए, बहुत हल्का पेपर बनेगा। शिफ्ट ज्यादा होने की वजह से तो क्षेत्र ज्यादा बढ़ जाएगा बस। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।